जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी पुलिस भर्ती विभाग में रेडियो समर की भर्ती जो कि कुल 2400 प्लस पोस्ट पर थी, इसका रिजल्ट का लेकर अभ्यर्थी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, जिनमें आपके मुद्दे हैं बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का लेकर, दौड़ की जो कट ऑफ होने वाली है वो, और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 3 तरह की पोस्ट थी, वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर, और रिजल्ट क्यों अभी तक अनाउंस नहीं हुआ और ये कब तक अनाउंस हो सकता है, या फिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आखिर भर्ती बोर्ड इस भर्ती का लेकर क्या सोच रहा है, उन तमाम मुद्दों पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जितने भी आपके सवाल थे उन सभी सवालों को मैंने नोट कर लिया और उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इस भर्ती के लिए इंतज़ार में हैं तो आप लोग इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आप कमेंट करते हैं तो उन सभी कमेंट्स को मैं देखता हूँ और उन सभी पर सीरियस होकर उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं, और जहां से भी संबंध जो ऑथेंटिक या बिल्कुल सही उचित जवाब होते हैं उन सभी को कंबाइन करके मैं वीडियोस में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो जाता हूं। तो फिलहाल बात करेंगे कि सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो है आपका हेड ऑपरेटर वालों का। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हेड ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं मैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बात करूंगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड की जा रही हैं वो या तो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट हैं या फिर वो बीटेक किए हुए कैंडिडेट हैं, तो वो अपने अपने पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से निष्पक्ष बात करूंगा। यहाँ पर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो हेड ऑपरेटर की पोस्ट थी, और सिर्फ यूपी पुलिस में ही नहीं अन्य जगह भी जहाँ भी हेड ऑपरेटर की पोस्ट आती है उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा और इसके समकक्ष। तो यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर करनी थी भर्ती बोर्ड को, तो भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया था कि इसके समकक्ष जो है वो डिग्री को भी माना जाएगा। अब उसके बाद अभ्यर्थियों ने नाराज़गी जताई और वो कोर्ट में चले गए, और कोर्ट से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भर्ती बोर्ड अभ्यर्थी पहुंचे थे बीटेक वाले, और उन्होंने ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें इको गार्डन पहुँचा दिया गया, और अभी भी वो फिलहाल बैठे हैं। तो यहाँ पर बीटेक वालों के पक्ष में तो ज़्यादा नहीं दिख रहा मामला, लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो नोटिस जारी करके बताया था कि बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तो इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। और क्या रिज़ल्ट को जो है ये प्रभावित करेगा ये मैटर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और क्यों किस वजह से रिज़ल्ट रुका हुआ था इस पर भी हम बात करेंगे। तो फाइनली जो मेरा एक अनुमान है, जो मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ कि हेड ऑपरेटर में प्रॉपरली कौन एलिजिबल होगा, तो अभी तक तो पूरी उम्मीद है कि सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही मौका मिलेगा, लेकिन अगर बीटेक वालों को मौका देना होगा तो अब ये कोर्ट फाइनली निर्णय करेगा। और फिलहाल तो भर्ती बोर्ड की तरफ से चीज़ें क्लियर हैं कि बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। भर्ती बोर्ड तो दोनों को एलिजिबल कर रखा है, लेकिन अब कोर्ट क्या फाइनली निर्णय करता है इस पर हमें थोड़ा सा संयम बरतना होगा। फिलहाल डिप्लोमा वाले 100% सेफ़ हैं। हाँ, बीटेक वालों के लिए थोड़ी सी मुसीबत देखने को मिल सकती है, फिलहाल भर्ती बोर्ड की तरफ से क्लियर है, तो इसलिए दोनों ही सर्टिफिकेट वालों को मौका मिलेगा, चांसेस हैं, लेकिन डिप्लोमा पूरी तरह से सेफ़, बीटेक वाले अभी भी लटके हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और रिज़ल्ट क्यों रुका हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने लगातार देखा होगा कि हर भर्ती के लिए कुल 12 विभाग में सीएम योगी द्वारा मुख्य विशेष सचिव के द्वारा ये नोटिस भेजी गई थी कि वो 8 जून तक अपने अपने विभागों में खाली पदों का ब्यौरा दें, और उसके बाद उस पर भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, जिसका लेकर 4081 या ऐसे ही समथिंग कुछ पद, मतलब 4000 की अगर बात करें 4000 प्लस पदों का ब्यौरा दिया गया है किसी विभाग के द्वारा, जिस पर वो भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू करेंगे। और अन्य तरह से स्टेट लेवल की बात करें तो यूपी में बहुत तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होने जा रही है, और इसके चलते कि सीएम योगी ने पूरी तरह से हरी झंडी दिखा दी है कि भैया जितनी भी नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, जितनी भी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, सभी को बहुत तेज़ी से क्लियर किया जाए। और इसके चलते रेडियो संवर्ग पर पूरी तरह से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और इसके यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये भर्ती बहुत तेज़ी से क्लियर, क्योंकि प्रशासन की तरफ से शासन की तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिलती है तो तेज़ी से काम बढ़ जाता है। जब तक शासन हरी झंडी नहीं दिखाता है तब तक
जो है कोई भी भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे नहीं बढ़ती। तो फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे कि शासन की तरफ से हरी झंडी दिखा दी है और ये जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जून के महीने में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जो है आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इसका लेकर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 3 तरह की पोस्ट थी और अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग कंपटीशन था, अलग अलग पेपर था, लेवल भी पेपर का अलग अलग देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्कशॉप स्टाफ की, असिस्टेंट ऑपरेटर की, हेड ऑपरेटर की, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो रनिंग भी बहुत शिद्दत से कर रहे हैं और उनका मानना है कि वो उनका होगा। तो उन सभी का एनालिसिस और जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड जो है कट ऑफ पर डाली गई हैं, बहुत हाईएस्ट वालों का भी और बहुत लोएस्ट वालों का भी एनालिसिस करने के बाद जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं तो वो मैं अपनी कट ऑफ बता रहा हूं। और ये रिज़ल्ट से पहले रिज़ल्ट इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो है मेरे भाई। इसमें किसी तरह की आपको बिल्कुल ये मानी चलिए कि अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल जो है स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। और जिस तरह से सीएम योगी ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है कि सभी विभागों में नियुक्तियां जो रुकी हुई हैं उनको तेज़ी से क्लियर किया जाए, तो इसको देखते हुए कि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से यूपी में बढ़ने वाली हैं लोकसभा की हार के बाद जिस तरह से स्टेप उठाया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के पक्ष में एक पॉजिटिव स्टेप है। और ये तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि अब बिल्कुल देरी नहीं होने वाली। तो 3 तरह की पोस्ट के लिए अलग अलग जो कट ऑफ निर्धारित की गई है मेरे द्वारा, वो मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट वर्कशॉप स्टाफ में जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका 310 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, मैं कैटेगरी वाइज भी बता देता हूं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर ये अपने मार्क्स को 310 काउंट कर पा रहे हैं तो ये पूरी तरह से सेफ़ हैं। इनको फिजिकल के लिए 100% बुलाया जाएगा। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने साफ ही लिख रखा है कि दौड़ के लिए कट ऑफ रहेगी आपकी इतनी। तो 310 प्लस अगर जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर वर्कशॉप स्टाफ में अगर ला रहे हैं तो पूरी तरह से सेफ़ हैं और वो अपने फिजिकल की पूरी तरह से तैयारी करें। और 300 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं SC ST अभ्यर्थियों के, तो वो वर्कशॉप में पूरी तरह से सेफ़ हैं। अभी तक बात कर रहे थे वर्कशॉप स्टाफ की, लेकिन अब बात करेंगे हम असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट ऑपरेटर में कैंडिडेट और उनकी पोस्ट के आधार और उनके पेपर के लेवल को भी देखते हुए जिस प्रकार से जो अभी तक का एनालिसिस मैंने करा है, वो आप सभी अभ्यर्थियों के 305 बनेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। और बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि ये तीनों पोस्ट के लिए सेम कट ऑफ कैसे जाएगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इन तीनों में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 305 मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। और वहीं पे अगर हम SC ST की बात कर लेते हैं तो वो 300 प्लस मार्क्स अगर उनके बन रहे हैं तो वो सेफ़ हैं। और क्योंकि यहाँ पर अभी आपके नॉर्मलाइजेशन भी किए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है हेर फेर देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका बहुत कम होने के बावजूद भी वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसका लेकर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अगर रनिंग की बात करूँ तो आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको रनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और वहीं बात करें हेड ऑपरेटर, जो कि हर तरह से हर लिहाज से ये टफ़ था और इसका लेवल भी और इसमें जो पोस्ट थी उसके आधार पर अगर बात करें तो इसमें कम फॉर्म भी अप्लाई किए गए थे। सबसे कम कंपटीशन अगर किसी पोस्ट में था तो वो था हेड ऑपरेटर में। और अगर हम इसकी बात करें कट ऑफ की, तो दोस्तों ये पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और इसके पेपर को अगर अन्य पेपर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसका हाई लेवल था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों वो 290 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों का, तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। आपको फिजिकल में 100% बुलाया जाएगा। और उसके बाद वहीं SC ST की बात कर लेते हैं तो 280 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। आपको जो मैंने आज ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है ये पूरी तरह से 100% सही और सटीक है। आपको किसी प्रकार से भी किसी भी दुविधा में नहीं रहना चाहिए और अपने फिजिकल को पूरी तरह से शिद्दत से अपने फिजिकल को कंप्लीट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।